हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम भ्रामरी प्राणायाम साथ में करेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम जो है वो सिर्फ साँस लेने का अभ्यास नहीं है, इसमें हम ध्वनि, कंपन, ध्यान और साथ में आंतरिक शांति का अनुभव इसमें करते हैं। तो आज हम इसे गहराई से समझेंगे कि हम इसको भ्रामरी क्यों कहते हैं, इसके पीछे क्या दर्शन है, इसमें जब हम भ्रामरी करते हैं तो हमारे शरीर और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम इसमें कुछ मुद्राएँ लगाते हैं, वो मुद्राएँ क्या होती हैं, सन्मुखी मुद्रा और खींचनी मुद्राएँ, हम इसको इसमें कैसे पोस्चर लगाते हैं और इसमें कैसे हम लोग इसमें क्या टेक्निक्स हैं, इसको कब करना चाहिए, इसको कितना करना चाहिए और कौन इसको नहीं कर सकता और साथ में इसके लाभ भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में हम साथ में इसका अभ्यास भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, इसको भ्रामरी क्यों कहा जाता है? भ्रामरी या भ्रामर का अर्थ है संस्कृत में मधुमक्खी। तो मधुमक्खी जो जब उड़ती है तो उसके पंख फड़फड़ाते हैं जिससे गूंजन और ध्वनि निकलती है। और साथ में आपने देखा होगा जो भंवरा होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है ब्लैक कलर का, तो वो भी गूंजन करता है। जब वो उड़ता है तो वो भी भंवरा जो है गूंजन करता है और उसमें भी हमिंग साउंड निकलती है जैसे हम। तो इस भ्रामरी शब्द जो है इसी उसके गुण के कारण, जो मधुमक्खी और जो भंवरा है उसी के कारण इसका नाम भ्रामरी रखा गया। तो दोस्तों इसके पीछे रीज़न है, जो हमारे हज़ारों साल पहले जो हमारे योगी गुरु थे, उन्होंने देखा कि जो भँवरा है, वो बहुत घूमता रहता है मस्त होके और उसको कोई तनाव नहीं रहता, कोई स्ट्रेस नहीं रहता। ऐसा क्या रीज़न है कि वो जाके कमल के फूल पर बैठ जाता है और रात को जब वो बंद होता है और उसके बाद उसके अंदर भी वो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब वो इतना चिंता से मुक्त होता है कि उसको अपने मरने की भी चिंता नहीं होती है। तो ऐसा उसमें क्या होता है, क्या रीज़न है जिससे वो इतना मस्त होता है, तनाव रहित होता है? तो उस टाइम पर भी लोगों को बहुत तनाव होता था, तो उन्होंने इसका अध्ययन किया। तब देखा कि जो वो उसमें गूंजन होता है, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, उसी कारण से उसका वो तनाव से मुक्त रहता है। तो दोस्तों ये है इसके पीछे का रीज़न। और आपने देखा होगा जो मधुमक्खी है वो पूरा घूमती रहती है और उसके बाद वो किसी एक फूल पर जाकर स्थिर हो जाती है। वैसा ही जो हमारा मन है, वो मन हमारा बाहर की दुनिया में बहुत सारी इच्छाओं में, तनाव में, काम में, हमारे मोबाइल में, हमारी बहुत सारी चीज़ों में बाहर की तरफ रहता है। भौतिकवादी दुनिया में हमारा मन रहता है। जब हम भ्रामरी करते हैं, तो हमारा मन जो है वो अंदर की ओर आता है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ आता है, हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे जो है हमें अंदर से संतुष्टि मिलती है, हमें तृप्ति होती है और हमारी जो क्वालिटी जो है, हमारी लाइफ़ की क्वालिटी की गुणवत्ता भी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं कि जब हम भ्रामरी करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भ्रामरी में जैसा हमने बोला कि हम लोग हमिंग साउंड निकालते हैं नॉस्ट्रिल से, लाइक तो जिससे हमारे गले में, नाक में, साइनस में, पूरे माइंड में, पूरे स्कल्प में जो है वो पूरा वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। तो जिससे जो है हमारे माइंड के अंदर हमारा जो अजना चक्र है ये एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद हमारा जो एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, उससे मेलाटोनिन रिलीज होता है। तो ये शोध में बताया गया, जब इससे 10 से 12 बार हम लोग जब यू नो इसकी आवृत्ति करते हैं भ्रामरी की, तो उससे जो मेलाटोनिन निकलता है, तो उससे हमारा पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हमारा पूरा तनाव दूर हो जाता है। राइट, सो हमारा जो माइंड है वो कूल एंड काम होता है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम नॉस्ट्रिल में वाइब्रेशन होता है तो हमारी नॉस्ट्रिल के अंदर एक नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसका उत्पादन बढ़ जाता है, जिस जो हमें हेल्प करता है हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और साथ में वो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन तंत्र है, उसको सपोर्ट करता है। तो जब हम लोग भ्रामरी करते हैं तो कुछ लोगों का कहना है, मानना है कि उनका जो श्वास लेने का जो है वो श्वास लेना सहज हो जाता है पहले से। तो ये तो है हमारे बॉडी में क्या केमिकल रिलीज होते हैं। तो नंबर 1 मेलाटोनिन रिलीज होता है। और मेलाटोनिन दोस्तों वो केमिकल है, वो एक सेरोटोनिन ड्राइव जो है वो हार्मोन्स है जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। हम पूरी रात सो जाएं, अगर 10-12 घंटे भी सोते रहेंगे पूरी रात हमें नींद नहीं आएगी अगर वो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा, जिससे हमें गहरी नींद आती है और हमारी पूरी थकान दूर हो जाती है। वो मात्रा में बहुत छोटी-सी ड्रॉप निकलता है, बट वो जो काम करता है हमारी बॉडी को पूरी तरह से एक तरीके से रिलैक्स कर देता है, पूरा तनाव दूर कर देता है। तो भ्रामरी में दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि हमारा तनाव दूर होता है, जिससे हमें नींद अच्छी आती है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता है, बिकॉज़ हमारा पूरा जो माइंड की जो हमारी सारा जो वेन्स है, नसें हैं, हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और चूँकि हमारा माइंड पूरी बॉडी को गवर्न करता है, तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का प्रवाह नॉर्मल रहता है, ब्लड ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। अनियमित इर्रेगुलर मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को, वो प्रॉब्लम दूर होती है। साथ में जो स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी है वो दूर हो जाती है।
सो जिन लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम है, चक्कर आना है, टिनिटस की प्रॉब्लम, कानों से आवाज़ आना, ध्वनि निकलना और अलग तरीके की आवाज़ें आना या कंपन होना, उसमें लाभ होता है। आँखों के विज़न में आँखों की रोशनी बढ़ती है और साथ में जो हमारे फेस की मांसपेशियाँ हैं वो ढीली नहीं पड़ती है, जिससे टाइट रहती हैं, तो हमारा फेस अच्छा ग्लो करता है। तो ये जो प्राणायाम है इसीलिए इसको एंटी एजिंग प्राणायाम की श्रेणी में रखा गया है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, वो साथ में उनको घबराहट होती है, जैसे वो कहीं पब्लिक स्पीकिंग की प्रॉब्लम है, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई किसी से बात करना है, जो घबराहट है, उसमें बहुत वो सब दूर हो जाता है। और साथ में जो ओसीडी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एंगर कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो कूल, काम और पूरी तरह से काम डाउन हो जाता है, जिससे हमारा जो एंगर कंट्रोल होता है, हम लोगों को जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जो लोग बहुत सैडनेस की पोजीशन में चले जाते हैं, उससे बाहर निकल के आते हैं, उसमें हेल्प मिलती है। और हमारा जो मेमोरी है वो बूस्ट होता है और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा माना जाता है। सो वी हैव सो मेनी बेनिफिट, इसमें इतने सारे बेनिफिट हैं तो इसको तो सीखना बनता है, तो हम लोग आज सीखेंगे कि इसको कैसे करते हैं, इसमें कैसे पोस्चर हमें बना के रखना है, इसमें क्या मुद्राएं लगाते हैं और साथ में हम इसकी टेक्निक सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ पोस्चर। सो हठ योगा में वैसे तो बोला गया है कि इसको हम सिद्ध आसन में करना चाहिए, लेकिन इसको हम सुखासन में, जैसे आपको सुटेबल होता है, ये सुखासन है, इसको आप पदासन में, वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं और सिद्धासन में इस तरीके से बैठते हैं। जो पहला जो बायां पैर आपके दोनों जांघों के बीच में, दायां पैर उसके ऊपर, उस तरीके से फंसा कर रखें। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों हाथ कंधे खुले हुए, गर्दन सीधी, चिन ऊपर की ओर रहती है। तो ये तो पोस्चर है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो इसमें आती है सन्मुखी मुद्रा। सन्मुखी मुद्रा क्या होती है? सन मतलब 6 और मुद्रा सन्मुखी मतलब द्वार। तो हमें 6 द्वारों को हमें बहुत सॉफ्टली बंद करना होता है। तो इसमें हम जो अंगूठे हैं उनसे हम लोग अपने कानों को बंद करते हैं। फर्स्ट फिंगर हमारी आंखों पर रहती है, सेकंड जो हमारी मिडिल फिंगर है वो नोस्ट्रिल के दोनों तरफ रहती है, और हमारी जो रिंग फिंगर है वो होठ के ऊपर के होठ पर, और लिटिल फिंगर हमारे नीचे नीचे वाले होठ के ऊपर रहती है। तो इस तरीके से हम लोग, ये सन्मुखी मुद्रा होती है। और आप कान में देखेंगे तो कान के सेंटर पॉइंट में एक कार्टिलेज होता है जिसको ट्रगस पॉइंट बोलते हैं। इसको हल्का सा प्रेशर करते हैं बहुत स्लोली, तो हमारा कान बंद हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये मुद्रा जो होती है इसको बोलते हैं सन्मुखी मुद्रा। और दोनों हाथ आपकी कोहनी जो है कंधों की सीधी, चेस्ट पूरी खुली हुई आगे की ओर, कमर आपकी बिल्कुल सीधी हो जाती है, चिन सामने, गर्दन सीधी। तो ये आपकी सन्मुखी मुद्रा है जिसमें हम लोग 6 द्वारों को, दोनों कानों को, दोनों आँखों को, नॉस्ट्रिल को और माउथ को हल्का सा, बहुत सहज भाव से हल्का सा हाथों को रखते हैं। प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ एक सिंबॉलिक मुद्रा है, इसको सिर्फ हाथों को यहाँ लगाना है जिससे हम अच्छे से वाइब्रेशन हमारे मस्तिष्क में और पूरे स्कल्प में हो। तो लंबा गहरा सांस भरें। तो नॉस्ट्रिल से हमें शुरू से आखिर तक एक धीरा, बहुत गहरा और धीरे स्वर में हमें श्वास छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है। और ये जो बहुत मधुर और बहुत ही मृदुल आवाज़ होनी चाहिए, शुरू से लास्ट तक बिल्कुल मधुर और एक समान होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है, जिससे कि हमारे पूरे स्कल्प में, हमारे जो माथे के अग्रभाग में पूरा प्रतिध्वनि गूंज सुनाई दे, एक गूंज सुनाई दे, लाइक इको, लाइक दिस। तो ये तो होता है दोस्तों सन्मुखी मुद्रा। एक इसमें दूसरी मुद्रा लगाते हैं हम, खेचरी मुद्रा, जो हम जीभा से लगाते हैं। जीभा को हल्का सा मोड़कर ऊपर तलवे से लगाते हैं, जो हमारा अपर पैलेट होता है। इस तरीके से जीभ को बाहर निकालें, मोड़ें और ऊपर के तलवे से लगा लें और धीरे धीरे पीछे ले जाएं, और जो सॉफ्ट पार्ट होता है पीछे तलवे का उससे लगा लें। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप बीच को सेंटर में रखें, जितना मुंह के बीच में रखेंगे जिससे हमारा वाइब्रेशन अच्छे से होगा। और होठों को बंद रखना है, दांत खुले हुए रखेंगे। तो ये होती है खेचरी मुद्रा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद आती है। तो आप इसको
जो बिगनर हैं वो इसको जीभा को बीच में रखकर भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट। सो अब हम करते हैं टेक्निक की बात। इसमें लंबा गहरा सांस भरा जाता है। पूरा लंबा गहरा सांस भरेंगे। तो माँ की ध्वनि हम बाहर निकालते हैं, जैसे भमरे का गूंजन होता है। जैसे आप शुरू करेंगे, शुरू में बोलेंगे मुंह खोल के माँ, तो जब होठों को बंद करते हैं तो माँ की ध्वनि निकलती है। तो लंबा गहरा और बिल्कुल एक समान और मधुर आवाज में हमें श्वास निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, साथ में करते हैं मेरे साथ। एक बार सन्मुखी मुद्रा बना लीजिए। लंबा गहरा सांस भरें। धीरे से वापस आ जाएं। तो आपने देखा होगा आपके माइंड में पूरा प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जिससे पूरा रिलैक्सेशन मिलता है और हमारा माइंड पूरा एक्टिवेट हो जाता है। पूरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है माइंड में। तो अब आप हाथों को रब करेंगे। अब देखेंगे हमारे हाथ बहुत जल्दी से गर्म हो जाते हैं। पूरी बॉडी में हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है बहुत अवरुद्ध, बिना अवरुद्ध के पूरा अच्छे से फ्लो हो रहा है, जिससे हमारा एकदम से हाथ गर्म हो जाते हैं, ब्लड हाथों में आ जाता है। तो ये आप फील कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होता है सन्मुखी मुद्रा लगाने में, थोड़ा सा कई बार आपको हल्का सा इरिटेशन होता है, तो अगर आपको पहले से ही तनाव रहेगा तो आप तनाव मुक्त कैसे होंगे? तो आप अगर इससे कंफर्ट नहीं है तो आप ये मुद्रा भी लगा सकते हैं। हल्का कानों को अंगूठों से बंद करेंगे और अपनी तीनों उंगलियों को, बीच वाली उंगलियों को आंखों पर रखें और फर्स्ट फिंगर को माथे पर रखें और लंबा गहरा सांस भरें। तो इस तरीके से भी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। और कुछ लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, हाथों को पूरा कंधों की सीध में, उंगलियां आंखों पर, लंबा गहरा सांस भरें। तो इन तीनों मुद्राओं में आपको पूरा 100% बेनिफिट मिलता है। कुछ लोग खाली अंगूठों से या उंगलियों को अपने कानों में हल्का सा ऐसे दबाते हैं और वो भी करते हैं, तो उससे 20 से 30% लाभ कम मिलता है। लंबा गहरा सांस भरें। तो पहली सन्मुखी मुद्रा और जो उसके बाद की 2 मुद्राएं बनाई हैं, उससे आपको 100% लाभ मिलेगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उसी मुद्रा में धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपको कंफर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको कब करना है।
तो इसको हमें मॉर्निंग में सुबह खाली पेट करना है, फ्रेश होने के बाद करना है। और अगर हम कुछ चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं उसके आधे घंटे के बाद करें, जनरली खाली पेट ही इसको करना चाहिए। और जब हम साँस छोड़ते हैं तो हमें हल्का-सा पेट को अंदर की ओर संकुचन करना होता है, जिससे कि पूरा साँस हमारा बाहर निकल जाए। तो पेट अगर हमारा खाली होगा तभी हम इसको अच्छे से कर पाएँगे, हमारा वाइब्रेशन माइंड में अच्छे से हो पाएगा। और इसको कभी भी खाना खाने के बाद ना करें, खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद करें, आप इसको इवनिंग में भी कर सकते हैं। और चूँकि ये जो प्राणायाम है हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, तो पूरा तनाव जिससे दूर होता है, तो हम इसको सोने से पहले भी हम कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छी नींद आती है। और इसको सिर्फ़ खाना खाने के बाद नहीं करना है, राइट? और इसको किसको नहीं करना है, इसमें ध्यान रखना है, वैसे तो इसको सभी लोग कर सकते हैं, बट इसको जिनका लो ब्लड प्रेशर है, क्योंकि जब हम भ्रामरी करते हैं, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आता है, सो कम होता है, तो इसलिए लो ब्लड प्रेशर के लोग इसको अवॉइड करें। या जिनका बहुत हाल-फिलहाल में सर्जरी हुई है, नाक या कान की सर्जरी हुई है, या जिनको कानों में संक्रमण है, कोई लिक्विड बाहर आ रहा है, कोई द्रव बाहर आ रहा है, या उनको कोई सीवियर कोई साइनस की प्रॉब्लम है, और जिन लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो उन लोगों को ये अवॉइड करना है। बाकी सब लोग इसको कर सकते हैं, इतना अच्छा प्राणायाम है। और स्टूडेंट्स को ख़ास तौर से ये प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, जिससे मेमोरी हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा है, हमारा माइंड का फ़ोकस बनता है, एकाग्रता बनती है और मेमोरी शार्प होती है, बूस्ट होती है। सो इससे पूरी तरह से हमारा मन शांत होता है, जो हमारी बाहर की दुनिया से हमारा मन अंदर की ओर जाता है, तो हम बाहर बाह्यमुखी से अंतर्मुखी होते चले जाते हैं। तो जो लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हैं, तो वो और ज़्यादा ध्यान में चले जाते हैं। बहुत ही ध्यान की बहुत ही उच्चतम स्थिति हमें इस प्राणायाम से मिलती है। हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है, हमारे विचार कम हो जाते हैं, और पूरी तरह से हम शांत और रिलैक्स रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर उसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और बहुत जल्दी मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि फ्रेंड्स, आपका जो शरीर है वही आपका सबसे अच्छा दोस्त है, और आप इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड स्वस्थ रहिए। नमस्ते।